नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। कल हमने इसका बेसिक्स खत्म किया था, जो अभी 7 परिपथ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या बताया था कल? प्रतिरोध पढ़े, किस चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध होगा। उसके बाद प्रतिघात आया, प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा अगर धारा के मार्ग में रुकावट डलता है वो प्रतिघात है। अगर प्रेरक कुंडली के द्वारा रुकावट डाला मतलब प्रेर की प्रतिघात, संधारित्र के द्वारा डाला गया मतलब संधारित्री प्रतिघात। सबका मात्रा एक ही होगा, ओम। ओम, अरे ओम बोल रहा हूं तो ओम इनवर्स बोल रहे हो। और वो अनुक्रियता है, अनुक्रियता और प्रवश्यता है। उसके बाद आया था प्रतिबाधा। अगर ओमी प्रतिरोध, धारित्री प्रतिरोध, प्रेर की प्रतिरोध, तीनों में से कोई दो या दो से अधिक के द्वारा रुकावट डल जाता है तो वहां पर प्रतिरोध या प्रतिघात नहीं आएगा, क्या लग जाएगा? प्रतिबाधा। समझ में आया? तो ये बताओ, एल परिपथ में प्रतिघात निकलेगा या प्रतिबाधा? एल परिपथ में प्रतिघात निकालेंगे कि प्रतिबाधा? अब भी समझाया। प्रतिघात मतलब धारित्री प्रतिघात, मतलब धारिता या प्रेरक कुंडली के द्वारा अवरोध उत्पन्न होगा। तो मैं एल परिपथ बोला ना, एल परिपथ मतलब सिर्फ एल है तो वहां प्रेर की प्रतिघात निकालेंगे। और आर परिपथ है तो सिर्फ ओमीय ओमीय प्रतिरोध निकलेगा। सी परिपथ में संधारित्री प्रतिघात निकलेगा। एल सी परिपथ में प्रतिबाधा निकलेगा। प्रतिबाधा, क्योंकि दो चीज आ गया, एल और सी। समझ में आया? सी परिपथ यानी कि धारित्री प्रतिघात, उसको हम दर्शाएंगे जीटा सी, जीटा सी और जीटा एल, जीटा सी और जीटा एल। लिखो इस तरह से। ये दोनों कंप्लीट था। और एक क्या आया था? प्रतिरोध, उसको तो सिंपल आर से दर्शाते हैं। खत्म। उसके बाद 7 परिपथ पढ़ाया था, एल सी आर। पहले एल परिपथ, सी आर, फिर एल सी, एल आर, फिर सी आर और लास्ट में एल सी। हो गया 7। समझ में आया? पहला परिपथ के बारे में जानना है। अच्छा एक बात बताओ, आर परिपथ में कलांतर समान कला इसमें होगा। एल परिपथ में पाई बाय 2 अग्रगामी, इसमें पाई बाय 2 पश्चगामी है, पश्चामी वाले हो। ठीक, समझ में आया? सर मैं उल्टा बता देता, सी परिपथ में पाई बाय 2 अग्रगामी होगा और एल परिपथ में पश्चगामी होगा। हाँ ठीक, चलो पहला स्टार्ट करते हैं। आर परिपथ यानी कि एसी परिपथ जिसमें क्या रहे, ऐसी नहीं, एसी अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी परिपथ नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी आता है ऐसी और एसी में अंतर। एसी परिपथ जिसमें क्या रहे, आर है। एसी परिपथ जिसमें आर हो, क्या है पता है उन लोगों को? तुम लोग के जैसे नहीं है, सबको पता है। एसी परिपथ जिसमें क्या लगा है, आर। समझ में आया? चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे? चित्र, चित्र, चित्र। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वी भर, वी नॉट साइन। ये क्या है? आर, इसके बीच विभवांतर वी आर और धारा समझ में? हाँ कल लिखवा दिया था, पूरा चित्र बनवा दिया हूँ। समझ में आया? सुनो आप ध्यान से। माना, थ्योरी लिखोगे, माना आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है। खत्म। माना आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। खत्म। मत बोलो रे बालकों।
तुम लोग लिखवाने बोलोगे, मुझे पता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण पता है, समीकरण V बराबर, अरे ये क्या है आर्मियास वाले हो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, V नॉट साइन ओमेगा टी, समझ में है? देखो अगर हम किसी परिपथ में I धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, V। क्या विभवांतर उत्पन्न होता है? ओम के नियम से जानते हैं, ओम नियम से। तो I बराबर मैं V बटे R भी तो लिख सकता हूं, सही है। I V का मान बटे R, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर V नॉट आया कि नहीं आया, शिखर मान हो गया। नॉट का मतलब बताया था ना, शिखर मान। V नॉट मतलब वोल्टेज का शिखर मान, I नॉट मतलब धारा का शिखर मान। तो ये V नॉट बटे R है, तो धारा क्या होगा, I नॉट। जब वोल्टेज अत्यधिक प्राप्त हुआ है तो धारा अत्यधिक लेना पड़ेगा। ज्यादा वोल्टेज कब प्राप्त होगा, जब धारा प्रवाहित ज्यादा करेंगे तब। जैसे जैसे धारा बढ़ाते जाओगे विभवांतर भी बढ़ते जाएगा। तो एकदम ज्यादा विभवांतर प्राप्त हो गया मतलब धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित हुआ होगा। तो I नॉट बराबर V नॉट डिवाइडेड बाय होगा। तो देखो I के बराबर में क्या मिल जाएगा, V नॉट बटे I, R की जगह I नॉट बनेगा। V बटे R का मतलब क्या होता है, I। तो V बटे R का मतलब क्या हुआ, I। इसमें नॉट लगा है तो इधर भी नॉट प्राप्त होगा। तो I नॉट बराबर V नॉट बटे R, समझ में आया? तो V नॉट बटे R की जगह मैंने क्या रख दिया, I नॉट, और इधर एज इट इज साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, समझ में आया? अब बताओ इसमें क्या है, आर मतलब, अब इसमें प्रतिरोध निकलेगा कि प्रतिबाधा कि प्रतिघात, प्रतिरोध, क्योंकि सिंपल आर परिपथ है तो प्रतिरोध ही आएगा। अगर सी आ जाता मतलब प्रतिघात, एल आ जाता मतलब प्रतिघात, अरे आर का मतलब प्रतिरोध, सी का मतलब प्रतिघात, एल का मतलब प्रतिघात, लेकिन एल और सी आ गया तो प्रतिबाधा, आर और सी आया तो प्रतिबाधा। समझ में आया? अभी क्या निकलेगा फिर, प्रतिरोध। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाय, आर बराबर वी बटे आई होता है, पढ़े हो ना? तो सिंपल अत्यधिक धारा के लिए वी नॉट बटे आई नॉट लगा दो, उसके पहले यहाँ कला आरेख निकाल लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। दोनों में कोई अंतर है क्या? अरे v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई अंतर नहीं मिला। साइन फलन, साइन वही का वही है, ओमेगा टी इसमें भी ओमेगा टी इसमें भी, तो दोनों इसमें बताओ इसकी कला क्या है, ओमेगा टी, इसका कला क्या है, कल बताया था ना, कला मतलब थीटा, अंतर, कलाओं में अंतर। इसकी कलाएं क्या निकला, ओमेगा टी, इसमें भी कला क्या आया, तो बताओ दोनों समान कला में है कि अलग अलग आया? और मान लो इसमें कॉस निकल जाता तो बदल जाता, अलग कला होता, क्योंकि साइन थीटा का मान अलग होता है, कॉस थीटा का मान अलग होता है। साइन 90 का मान जहां पर 1 प्राप्त होगा वहीं कॉस 90 का मान 1 मिल जाएगा, 0, ठीक है ना? साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो अलग मिलता। फिलहाल यहां देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों की कलाएं सेम है कि नहीं है? और इसीलिए कल बताया भी था, आर परिपथ में वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री। समान कला में मतलब 0 डिग्री, समझ में आया?
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि V और I के मध्य कलांतर कितना डिग्री है? 0 डिग्री है, अर्थात किसमें है? समान कला में है। समझ में आया? किसमें होंगे? समान कला। अब कला आरेख बनाओ। कला, मस्त टॉपिक था, मजा आया। देखो ये V, एक ग्राफ है V का और एक ग्राफ I का। तो V का ग्राफ मान लो इधर जा रहा है, तो I का ग्राफ ही इधर जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों सेम कलर है। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं क्या? ये V और E I। याद रखना, वोल्टता के पीछे पीछे करंट चलता है, वोल्टेज के पीछे पीछे करंट चलेगा। समझ में आया? जिधर जाएगा वोल्टेज उधर ही आएगा करंट। ठीक, याद रहेगा? वोल्टेज के पीछे क्या चलेगा? करंट। क्लियर यहां तक? समझ में आया? कला आरेख। अभी तो बचा फेजर आरेख, बचा तरंग आरेख बचा है, और पूरा साथ में पढ़ना है। ये अभी कला एकदम सिंपल निकल गया, समान कला। बाकी सब 6 परिपथ में दोनों में भी उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाकी में आएगा थोड़ा बहुत कला निकालने के लिए, तब दिखाना अपना कला। चलो फिलहाल फेजर आरेख बनाते हैं। फेजर आरेख मैं बताया नहीं था, परिभाषा सेंड कर दूंगा, देख लेना उसको। फेजर आरेख, फेजर आरेख क्या होता है? जो वोल्टेज को कलांतर सहित घुमा दे। हाँ, ऐसे याद कर लो। उतना शॉर्ट है नहीं परिभाषा में, एकदम शॉर्ट में ऐसे बता दिया, लेकिन उतना काफी है याद रखने के लिए, पेपर में नहीं आएगा। नहीं, लिखने देना क्या होगा? अभी खाली पीली बैठे रहेंगे, उसके बाद पटर 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 चालू होंगे। देखो बस बताया था, वोल्टेज के पीछे पीछे कौन चलेगा? करंट आएगा। तो अगर यहाँ पर मुझे वोल्टता का समीकरण मिल गया, तो जस्ट यहाँ पर किसका मिलेगा? धारा का समीकरण। समझ में आया? ये बन गया क्या चीज? फेजर आरेख। तरंग आरेख सिर्फ 3 ही चीज में याद रखना, तरंग आरेख पूरे में बनाना नहीं है। एक अपन बनाएंगे R परिपथ में, एक L परिपथ में और एक C परिपथ में। तरंग आरेख उसमें बस लगेगा। बनाओ तरंग आरेख, आता है बनाने? जिंदगी में कहीं चाय तो बनानी है, तरंग आरेख बनाने चले। यस, आई इग्नोर दिस इंग्लिश। तरंग आरेख, तरंग आरेख। चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? गुस्सा हुआ। क्या है? हाँ, तरंग आरेख बनाएंगे अभी। ओ, वैसे वाला हरे मस्त बनता है मेरे से। सुनो ध्यान से, बताओ इसमें। ओए बस, हो गया ना? ये किसका समीकरण है? V। इसका समीकरण है V का। तो यहाँ पर अपने को शिखर मान प्राप्त होगा क्या? V नॉट। अब बताया था वोल्टेज के पीछे पीछे कौन जाएगा? करंट। अब वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में, इसकी कलांतर सेम है, तो कलांतर सेम है मतलब जस्ट इसी के पीछे पीछे इस तरह से चलेगा। क्यों जाएगा? ये बताया ना, भी वोल्टेज के पीछे क्या जाएगा? करंट, तो उसके पीछे में ही ये चलेगा। ये किसका समीकरण है? I, धारा। तो धारा का शिखर मान यहां प्राप्त होगा। समझ में आया?
दोनों कैसे है, समान कला। अगर अग्रगामी या पश्चगामी होता तो उसको नीचे से बनाना पड़ता। समझ में आया? अगर इस ग्राफ को ऊपर धनात्मक वाले से स्टार्ट करें तो उधर से ही चलेगा, नीचे से स्टार्ट कर देंगे नीचे से चलेगा। समझ में आया? दोनों का दोनों समान कलम है, इसीलिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और एक ही पॉइंट पर खत्म भी हुआ है। समझ में आया? लेकिन अगर अग्रगामी या पश्चगामी रहता तो एक ऊपर से जाता और एक नीचे से। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक? ये क्या होगा यहाँ t और यहाँ t बाई 2 और ये क्या होगा 2t क्या आएगा, और यहाँ 3t बाई, बता दिया था पूरा। इधर आ जाएगा हमारा टाइम का समीकरण t। क्लियर हुआ? ये आ गया हमारा तरंग आरेख का ग्राफ। मजा आया? मजा आया? मजा आया? ये क्या है हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और ये प्रत्यावर्ती कहाँ लिखा है, ये अल्टरनेटिंग धारा एसी। समझ में आया? एसी ठंडा वाला एसी नहीं है। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हेडिंग दूसरा, पहला परिपथ समझ में आया, आर परिपथ। दूसरा सी। इसमें थ्योरम क्या लिखोगे, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा जिसमें क्या जुड़ा रहे, संधारित्र सी और इसके बीच वोल्टता बीसी, धारा। समझ में आया? थ्योरी इतना लिखेंगे, माना संधारित्र सी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन इक्वेशन नंबर। समझ में आया? देखो इसके पहले जो थ्योरी लिखे हो ना, जहां पर प्रतिरोध लगाए हो, सिर्फ ये कर देना संधारित्र सी। क्लियर? अब सुनो बस, देखो मैं दो चीज पढ़ाया था, याद है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र का समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन निकला था। अगर R आया तो हम प्रतिरोध वाला लगाते हैं, C आता है तो संधारित्र वाला लगाते हैं। तो R बराबर V बराबर आर आई होता है, V बराबर आर आई। तो ये किसका फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू सी वी, ये रहता है इसमें। दोनों में अंतर है ना, V बराबर आर आई होता है। तुम लोग चुपचाप अपना शांत बैठ जाया करो, जितना टाइम पढ़ाता हूं उतना टाइम बता रहा हूं। मस्ती मजाक के टाइम मस्ती मजाक होता है, जब लिखते रहते हो थ्योरी उतना टाइम चुपचाप लिखा करो, मस्ती के टाइम ही मस्ती किया करो। पढ़ा रहा हूं उतना टाइम चुपचाप एकदम इत्मीनान से पढ़ लिया करो। तुम लोगों को ही बोल रहा हूं, चारों को। देखो प्रतिरोध R, R अगर है मतलब V बराबर आर आई, ओम के नियम से जानते हैं। इसमें फैराडे आ जाता है, Q बराबर C। देखो V प्रोपोर्शनल I होता है, इसमें Q प्रोपोर्शनल V, तो इसमें नियतांक लग जाता है R, इसमें नियतांक लग जाता है C होता है। तो जब हमें R प्रतिरोध दे तो ओम का नियम लगाकर निकालेंगे, और इसमें फैराडे Q इज इक्वल टू सी वी लग जाए। समझ में आया? Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। पढ़िए अब, अगर मुझे धारा चाहिए, क्या चीज, क्योंकि इसमें दो चीज निकालते हो, धारा का मान और वोल्टेज का मान। धारा और वोल्टेज दो चीज निकलता है। पहले Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा आएगा। धारा I बराबर क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, जानते हो? I बराबर क्यू बटे टी पढ़े हैं, लेकिन धारा में परिवर्तन होगा इसलिए डी लगा दिए, तो डी की डिवाइडेड बाय डी आया। तो I बराबर डी बाय डी टी, क्यू का मान बताओ सी वी, और क्यू का मान ये रहा, वी का मान सी वी नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। कांस्टेंट कौन है, सी और वी नॉट, क्योंकि वी नॉट में भी तो टी नहीं है,
क्या बचा अंदर में? साइन ओमेगा टी। अब शांत रहना, जिसको पूछूं वो चुपचाप बताओगे। सी वी नॉट, यहां अवकलन हो रहा है, किसके सापेक्ष अवकलन होगा? अवकलन किसके सापेक्ष है? चल साधना बता। साइन ओमेगा टी के सापेक्ष अवकलन है। अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है भाई, बस बता। गुड, बता। मैथ किसके सापेक्ष अवकलन है? बता। बता। तुम लोग को कितना बार समझाओ, जिसके सामने में डी है उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ टी दी है, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। dx डिवाइडेड बाय dr यानी कि r के सापेक्ष अवकलन, dx डिवाइडेड बाय dy यानी कि y के सापेक्ष अवकलन, dy डिवाइडेड बाय dx यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। जिंदगी भर याद नहीं रहेगा ये तुम लोगों को। साइन और ये x, साइन x का, फिर साइन x का अवकलन क्या होता है? सपना बताओ, साइन x का अवकलन क्या होगा? साइन x का अवकलन चल बिना कुछ बोले आ जाओ, जल्दी जल्दी। 1, अगर ये बंद हुआ तो मैं ऑन हो जाऊंगा। साइन इसको मानेंगे कुछ देर के लिए x, तो साइन x का अवकलन cos x, x की जगह ओमेगा टी। अब देखो यहां पर ओमेगा टी है, समाकलन में जो x का गुणांक रहता है वो डिवाइड में जाता है, और अवकलन में इनटू में आ जाएगा, आएगा तो आई बन गया। अब यहां पर c ओमेगा और v नॉट ये है, इसको मैं मान लेता हूं v नॉट, नहीं सॉरी, इसको क्या मान लेते हैं? आई नॉट। तो देखो आई बराबर क्या बना, इस पूरे की जगह क्या रख दोगे? आई नॉट, और क्या बचा? कॉस ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या आया है? v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां धारा का समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी। अब बताओ दोनों का जो कलांतर है समान है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसमें साइन ओमेगा टी है और इसमें कॉस ओमेगा टी। अगर ये साइन 90 है तो ये कॉस 90 है, और दोनों का मान अलग अलग होगा, तो यहां पर कलांतर निकालना पड़ेगा। क्या निकलेगा? अब इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, पता है कुछ? पता है कुछ? आई बराबर मैं लिखता हूं आई नॉट, आई बराबर आई नॉट। कॉस को अगर मैं साइन में बदलू तो नहीं, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी करना पड़ेगा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस होगा। मतलब कॉस थीटा। देखो साइन 90, 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़ रखे हो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, क्या चीज? कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ क्या दे रखा है अपने को? ओमेगा टी। थीटा क्या दे रखा है? ओमेगा टी। 90 का मतलब बता चुके, पाई बाई 2। तो देखो कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। समझ में आया? ये कहां से आया? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब देखो क्या निकलेंगे? कलांतर। क्या निकालने अपने को? कलांतर, कलाओं में अंतर। तो देखो अब दोनों साइन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ? इसमें
वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें आई नॉट साइन थीटा, इसको कुछ देर के लिए थीटा मान लो। वी नॉट साइन थीटा है कि नहीं, आई नॉट साइन थीटा है कि नहीं, दोनों में है। सिर्फ अपने को क्या निकालना है, कलाओं में अंतर। तो v का कलांतर क्या है, ओमेगा टी, और इसका कलांतर क्या है, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी है, अंतर निकलेगा। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कटेगा, अरे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सॉरी कहां से कटेगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 और ये प्लस ओमेगा टी हो रहा है, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, गलत। ये ऐसा नहीं आएगा, मैं गलत कर रहा था, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी निकला है ना। अब देखो इसको चेंज कैसे करना है, ये बताया दिया था ना ऐसे, ये होता है करके, लेकिन ये लगाओगे अगले वाले में, मतलब एल परिपथ में। देखो दोनों काटना चाहिए, सी परिपार और एल परिपथ, सी और एल दोनों के बारे में बताया था ना। इसमें पाई बाय 2 अग्रगामी और इसमें पाई बाय 2 पश्चगामी। अब पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, ठीक। इसमें पाई बाय 2 क्या होगा, पश्चगामी। अब समझो ध्यान से, देखो अगर हमें थीटा का मान पाई बाय 2 चाहिए, क्योंकि कलांतर मतलब थीटा, पाई बाय 2 अग्रगामी और इसमें पाई बाय 2 पश्चगामी, मतलब थीटा का मान चाहिए, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कटना चाहिए, तभी पाई बाय 2 बच पाएगा। यहां कट नहीं रहा है, ओमेगा टी से ओमेगा टी जुड़ जाएगा, नहीं होगा, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस, तभी माइनस होकर कट पाएगा, होगा। अब देखो वो कैसे होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फॉर्मूला जानते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, असिलवर्टी कप का ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ये 90 डिग्री यहां रहता है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब भी साइन थीटा होता है, 90 प्लस थीटा मतलब भी साइन थीटा, तो अपन इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक। 90 प्लस थीटा का मतलब भी साइन थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब भी साइन थीटा होगा, तो ये किस में रहेगा, प्लस में। अब प्लस के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया, ये पूरा का पूरा मैथ्स का फॉर्मूला है, एकदम ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रख लेना सीधा, ठीक। मैथ्स वाले होंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जो कि यहाँ ऑफलाइन में बोल ही नहीं सकता। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, क्या बचा, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 आया, लेकिन माइनस पाई बाय 2 पश्चगामी है करके नहीं बोलोगे या अग्रगामी, कलांतर निकलेगा प्लस में। थीटा माइनस में होता है क्या, थीटा माइनस में कहाँ आएगा, वैल्यू माइनस में आता है, तो माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि वो अग्रगामी है या पश्चगामी। समझ में आया, माइनस आया मतलब क्या पता चल गया ये किसमें है, अग्रगामी। देखो ये समझ में आया ना कैसे हुआ, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसको याद रखना, फॉर्मूला है सीधा, और मैथ्स में अगर होगा तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कटा, क्या बचा, पाई बाय 2, लेकिन थीटा कभी भी निगेटिव नहीं होता, पाई बाय 2 किस में आया है, माइनस में, माइनस में आया तो वो सिर्फ ये बता रहा है अग्रगामी है, माइनस सिर्फ ये बताएगा अग्रगामी है, थीटा हमें माइनस में नहीं लेना है। समझ में आया, अब देखो निकल गया पाई बाय 2 अग्रगामी, कलांतर निकला, समझ में आया, पश्चगामी में प्लस में आ जाएगा सीधा, अरे अभी माइनस में है ना, माइनस पाई बाय 2 आया ना, तो अग्रगामी, अरे नहीं लगाना है, बोल रहा हूं थीटा माइनस में कभी नहीं रहता, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि अग्रगामी है। आया, ये बताओ एक प्लस 5 मीटर की दूरी और एक माइनस 5 मीटर की दूरी, दोनों का डिफरेंस 5 मीटर की दूरी, मान सकते हैं हाँ 5 किलोमीटर है हमारा स्कूल, ऐसे कर, लेकिन माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे हमारा स्कूल घर से माइनस 5 किलोमीटर दूरी है, वो माइनस में नहीं रहता, वैसे एंगल माइनस में नहीं आ सकता। आया, समझ में आया, पाई बाय 2 क्या होगा, अग्रगामी, क्लियर, निकल जाएगा। उसके बाद क्या क्या निकाले थे इसमें, प्रतिघात, प्रतिघात आएगा,
इस बार क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिघात, क्योंकि कौन सा आ चुका है? सी परिपथ है। आर बराबर जानते हो क्या होता है? V बटे आई। आर बराबर V बटे आई होगा। अब आर की जगह क्या लगाएंगे? आर की जगह जीटा सी। सी परिपथ पढ़ रहे हो ना, तो प्रतिघात आएगा V डिवाइडेड बाय आई होगा। अब ये क्या हो जाएगा? V नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट, कंप्लीट। अब जीटा सी बराबर याद रखना 1/ओमेगा सी। जीटा सी बराबर 1/ओमेगा सी। अब ये व्यंजक जो आ गया ना 1/ओमेगा सी हर बार चलेगा। और एक याद रखना जीटा एल बराबर ओमेगा एल और जीटा सी बराबर 1/, दोनों चीज याद रखोगे। आया? V नॉट बटे आई नॉट, V नॉट बटे आई नॉट, कर सकते हो इसको? समझ में आया? निकल गया? और क्या बच्चा? अब बनाओगे क्या चीज? कला आरेख, फेजर आरेख। कला आरेख और फेजर आरेख। पहले बना लेते हैं कला आरेख। ये रहा कला आरेख। ये किसका ग्राफ होगा? अपना V का ग्राफ। और ये किसका ग्राफ होगा? I का ग्राफ। और यहाँ पर कितना डिग्री एंगल आएगा? 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री अग्रगामी। समझ में आया? π/2 अग्रगामी। क्लियर? ये मिटा दूं? ये तो चित्र बस है। डायग्राम है, डायग्राम। लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत। क्या बनाना बच्चा? फेजर आरेख। फेजर आरेख। और फेजर आरेख के बाद तरंग आरेख। चलो फेजर आरेख कैसे बनाओगे देखना, समझना ध्यान से। अरे तो हर अलग अलग बनेगा ना सब में। देखो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होगा। ये बताओ कलांतर सहित घुमाएगा, कलांतर सहित घुमाता। तो ये हमारा किसका है? ओमेगा टी, ओमेगा टी होगा। यहां बताओ कितना डिग्री का एंगल बना होगा? अरे भाई को ये कितना डिग्री एंगल होगा? 90 डिग्री। समझ में आया? ये हम मान लेते हैं वोल्टेज का शिखर मान है। किसका शिखर मान है? वोल्टेज। अब धारा का शिखर मान बचा है। देखो ऐसे क्यों बना है? ये एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष होगा। अब वोल्टेज का ग्राफ बनता है और धारा का ग्राफ बनेगा, वोल्टेज और धारा। तो ये रहा हमारा वोल्टेज, वोल्टेज का शिखर मान। अब दोनों एक दूसरे के कितना डिग्री एंगल पर है? 90 डिग्री। तो जब यहां पर ये पूरा हिस्सा 90 बना रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं तो ये कितना बना होगा? ऊपर वाला हिस्सा ये कितना बना होगा? 45 डिग्री। और ये कितना बना होगा? तभी दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो ये तो V का है, तो इसका ग्राफ देखो। अब इन दोनों के बीच कितना डिग्री बनेगा? ये आई नॉट। अब देखो V नॉट और आई नॉट दोनों के मध्य कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। अरे बालकों इतना टाइम से तुम लोग को क्या समझा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। ओमेगा टी यहां तक कितना डिग्री एंगल है? 45। यहां कितना डिग्री एंगल है? 45। और V और I कितना डिग्री पर बना रहा है? 90 डिग्री। तो V नॉट और I नॉट भी कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो ये V नॉट है और ये I नॉट, तो यहाँ कितना डिग्री बनना चाहिए? 90 डिग्री। आया? तो देखो V नॉट और I नॉट, वोल्टेज का शिखर मान और धारा का शिखर मान कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये हो गया फेजर। अब क्या बनाओगे? तरंग आरेख। क्या बनेगा? तरंग आरेख। कर रहे 10 ठो बना लेना, कुछ नहीं होगा। अपने हिसाब से बनाते रहो, इसको बराबर में ही बनाना, छोटे बड़ा होगा मुझसे। आया? अब π/2 कितना डिग्री लेना है? π/2।
तो ये किसका ग्राफ है अपना V। V मतलब वोल्टता, V मतलब वोल्टता। अब क्या बचा, धारा। तो धारा यहां से स्टार्ट होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, बना लेना इसको, समझ में आया। ये किसका ग्राफ हुआ, धारा का ग्राफ। यहां पर क्या मिलेगा अपने को, V नॉट, धारा का वोल्टेज का शिखर मान, और यहाँ धारा का शिखर मान। समझ में आया, वोल्टेज का शिखर मान और धारा का शिखर। ये T/2, ये T, ये 3T/2, और ये क्लियर हुआ। तरंग आरेख बना लोगे आप। ये कला आरेख है, फेस डायग्राम। फेस डायग्राम, ऐसे नहीं, पीएच। पिछली बार कला आरेख बताया था, पिछली बार कला आरेख में इस तरह से निकला था, दोनों सेम गया था। इस बार मुड़ गया 90 डिग्री। समझ में आया, क्लियर। नोट कर लेना इसको। अब कल मैं बताऊंगा इसका एल परिपथ, एल परिपथ का बताऊंगा।